तो यस, एक और नई रात और एक और एक तरफा मुकाबला। आईपीएल में फिलहाल एक दो मैचेस को छोड़ के सारे मैचेस एक तरफा ही हुए हैं, जहां एक ही मुकाबला याद आता है दिल्ली का जो था एलएसजी के खिलाफ, जो कि बहुत ही क्लोज आया था, लेकिन उसके अलावा सारे मैचेस एक तरफा ही हुए हैं। तो यह मैच था केकेआर और आरआर के बीच, जो कि खेला गया था गुवाहाटी में, जो कि अभी राजस्थान का होम ग्राउंड है कुछ मैचेस के लिए। हालांकि उनका जयपुर में होता है, राजस्थान में होता है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है, लेकिन अभी गुवाहाटी में खेल रहे हैं। तो डायरेक्ट पिच की बात करते हैं, ठीक है। तो पिच में क्या था, आपने फर्स्ट इनिंग में देखा कि स्लाइटली उतना बाउंस नहीं था, उतना कैरी नहीं था जितने और बैटिंग पैराडाइज पिचेस में दिख रहे थे, जैसे अहमदाबाद में कल दिखे थे या कहीं और पिचेस में, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस में उतना नहीं था। यहाँ पे थोड़ा बहुत बॉलर के लिए भी था, स्पिनर के लिए था, स्लो बॉल ग्रिप कर रहा था। तो यस, कलकत्ता नाइट राइडर ये मैच जीत जाती है 8 विकेट से, स्टिल 7.3 ओवर में। तो यहाँ पे आप केकेआर की ब्रिलियंस मानोगे या आरआर की स्टूपिडिटी, तो ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। मैंने बस आपके मुंह पे एक सवाल दागा, ये जवाब देना आपका काम है, ठीक है। तो आरआर पहले बल्लेबाजी करती है और 151 रन बनाती है 9 विकेट के नुकसान पर। तो जब आरआर पहले बैटिंग कर रही थी तो मेरे माइंड में एक डाउट आया था उनके प्लेयर्स के, एक प्लेयर उनका शुभम दुबे। तो यस, संजू सैमसन हमने पिछले मैच में देखा था, क्योंकि 3 मैच तक वो कैप्टन नहीं है, तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं 3 मैचेस तक, ओके। तो वो ओपन करने आते हैं और 13 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन शुभम दुबे उनके बदले इम्पैक्ट आते हैं, एज ए इम्पैक्ट शुभम दुबे आते हैं। देखो, शुभम दुबे का समझ में आता है, ठीक है, कि वो खेले क्यों है, क्योंकि विकेट जल्दी गिर गए थे। लेकिन जिस हिसाब से वो पिछले मैच में वो परफॉर्मेंस करके आए थे, क्या उनकी जगह स्ट्रेट प्लेइंग 11 एक्सआई में नहीं बन रही थी अगर वो पहले इनिंग में बैटिंग कर रहे थे? तो मेरे हिसाब से अगर पहली बैटिंग कर रहे थे तो संजू सैमसन तब भी सब्स्टिट्यूट होते। अगर आपको शुभम दुबे को बाद में भी खिलाया, सेकंड इनिंग में आपने भी उनको खिलाना ही पड़ा क्योंकि आपने उनको इम्पैक्ट प्ले ले लिया था, तो क्यों नहीं इससे बड़े आप उनको पहले ही प्लेइंग 11 में ले लेते और एक बॉलर को बैठा देते, तो बाद में कोई और बॉलर आ जाता। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, नथिंग टू डू विद मैच। तो यस, यशस्वी जायसवाल अगेन 24 बॉल 29 रन बनाते हैं, ठीक है, 2 चौके 2 छक्के। लेकिन आपने इस यशस्वी जायसवाल की एक इनिंग देखी होगी कि वो डोमिनेट करना चाह रहे थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावर से मारने जा रहे थे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जो जब भी टच खेलेगा तो वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे वो टेस्ट मैच में खेलता है टच, तो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म करता है। जो आईपीएल उनका 2023 में रहा था, उस पूरे आईपीएल के आप हाईलाइट्स हैं उठा के देख लो, इनिंग उठा के देख लो, तो जोर से मारने नहीं जा रहे थे। इस आईपीएल में क्या कर रहे थे, वो जोर से मारने जा रहे हैं अभी तक, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आता है, क्योंकि ओपनिंग में वो थे T20 आईज में, और अभी वहाँ पे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाले हैं। तो यस, कहीं ना कहीं वो खुद को प्रूव करने के लिए कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट ये चीज़ काम कर रही है। रियान पराग आते हैं, ठीक है, 25 रन बनाते हैं 15 बॉल में, और इनमें से 3 छक्के। सुनील नारायण पे वो आउट होते हैं छक्का मारने के चक्कर में। कहीं ना कहीं सुनील नारायण की ब्रिलियंस भी वो है, क्योंकि वो जो पेस में उन्होंने वेरिएशन किया, उसी ओवर में उन्होंने एक छक्का भी खाया था, जो उन्होंने उसके बाद वेरिएशंस किए। आपने देखा हसरंगा को उन्होंने बाउंसर पे आउट किया। कितने सारे स्पिन बॉलर हैं जो किसी प्लेयर को बाउंसर पे आउट करते हैं। बाउंसर नहीं थी, बट शॉर्ट पेस थी, शोल्डर से बिलो ही थी। बट यस, कहीं ना कहीं आप स्पिनर के लिए तो बाउंसर ही कंसिडर करोगे, क्योंकि स्पिनर की लाइन तो होती नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मूव इन्होंने खेला, हसरंगा को नंबर 5 पे इन्होंने भेजा आज, ठीक है। हसरंगा SLT जो श्रीलंका T20 लीग होती है उसमें नंबर 3 भी खेल जाते हैं, नंबर 4 भी खेल जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं। मैंने ये वीडियो हसरंगा के बारे में बात की थी कि वो SL वगैरह के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आते हुए IPL जैसी बड़ी लीगों में अभी तक वो चल नहीं पाए हैं। और इंटरनेशनल में भी उन्होंने एक आधा इनिंग जो खेली छोटू मोटू टीमों के खिलाफ, उसके अलावा कुछ याद नहीं आता। अगेन ध्रुव जुरैल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, वो एक तरफ से लगे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें हिट करनी होती है तो पिच के कारण आप देखें उनके इनसाइड एज से चौके लगे, आउटसाइड एज से चौके लगे, और फाइनली इनसाइड एज से चक्कर में ही वो बोल्ड हो गए हर्षित राणा को। तो यस, ये रही मैच की समरी। तो मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा कलकत्ता की बॉलिंग को, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन फर्स्ट ओवर लेके आते हैं, 4 ओवर 42 रन देते हैं, थोड़ा महंगे रहते हैं, लेकिन 1 विकेट ये ले जा लेते हैं। और जो कि होता है तुम्हारा जोफ्रा आर्चर का, जो कि लास्ट में फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है। यस, वैभव अरोड़ा 4 ओवर 33 रन 2 विकेट, संजू सैमसन को वो बोल्ड याद रहेगा।
क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बॉल थी यार। क्योंकि अगर संजू सैमसन सेट हो जाते तो क्या डिस्ट्रक्टिव वो प्लेयर हैं। तो यस, उन्होंने आउट कर दिया। फिर आए शुभम दुबे को भी उन्होंने आउट किया। हर्षित राणा अगेन 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। और इन 2 विकेट में आप अगर देखोगे तो हर्षित राणा ने आउट किया है तुम्हारा ध्रुव जुरैल को और हेटमायर को। 2 फिनिशर के आरआर के 2 फिनिशरों को हर्षित राणा ने चलता किया है। बात होनी चाहिए यहाँ पे स्पिन की, केकेआर की सीमित बात जरूर होगी भाई। 8 ओवर में इन दोनों ने 40 रन देके 4 विकेट लिए हैं, जहाँ 23 रन मोइन अली ने दिए और 17 रन वरुण चक्रवर्ती ने दिए हैं। और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि विकेट किसने किसका लिया है, क्योंकि आप जाके देख सकते हो, आपने मैच देखा ही होगा। मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ। तो केकेआर आती है चेज करने, मोइन अली भाई आते हैं, थोड़ा अपना टाइम लेते हैं, डॉट 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 होती रहती है, फिर वो रन आउट हो जाता है। एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं, ठीक है। फिर डी कॉक उनके साथ ओपनिंग आते हैं, जो कि एंड तक खेलते हैं। और यार पिछले मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ 97 का स्कोर, तो भाई मेरे दिमाग में बैठ ही गया। 97 नॉट आउट। कल श्रेयस अय्यर थे, दिन में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में टीम सेवर्ट 97 पे नॉट आउट थे, और रात को क्विंटन डी कॉक 97 पे नॉट आउट है। कहीं ना कहीं ये नंबर अभी क्रिकेटर्स के दिमाग में तो ट्विस्टेड एकदम वो क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड टेल की तरह चल रही होगी। 96 बन जाए, 95 बन जाए, 98 बन जाए, लेकिन 97 ना बने। जस्ट जोक्स अपार्ट, अजिंक्य रहाणे द कैप्टन आउट होते हैं। एकमात्र विकेट के ये राजस्थान रॉयल्स अपनी बॉलिंग से ले पाती है, जो कि हर्षंग रहाणे को आउट कर देते हैं। और अंगकृष रघुवंशी अगेन ही इज अ टच प्लेयर, 17 बॉल 22 रन, एंड तक जाके मैच खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यस, जैसे कि आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखते आ रहे होंगे या आपने देखी होगी, तो मैंने अपने प्री मैच प्रीव्यू में ही कहा था कि केकेआर गोना विन दिस मैच, क्योंकि आरआर सटल नहीं नज़र आ रही है अभी, क्योंकि उनका कैप्टन जो ऑन फील्ड डिसीजन ले सकता है वो अभी अवेलेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं वो इनएक्सपीरियंस साफ साफ दिखता है। और मैंने एक बात कही थी कि जो आरआर है अभी तक मेंटली उस चीज़ से बाहर निकली नहीं है जो एसआरएच ने उनके साथ किया। क्योंकि आप देखो यार, पिच जो थी 170-80 रन की थी, मिनिमम मान के चलो आप, बहुत अच्छी पिच थी 170-80। क्योंकि क्या होता है, अगर आप माइंड में 170-80 लेके चलोगे तो आप खेलोगे उस हिसाब से 170-80, लास्ट में जाके फ्लरिश आप करके 200-205-10 तक पहुंच सकते थे। लेकिन नहीं, वो पहले ही ओवर से कुछ ज़्यादा ही मतलब पुश करने का ट्राई कर रहे थे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, वो बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे। 100 कितने पे, 151 पे जो भी था, इतने पे वो आउट हो गए थे। तो यस, केकेआर ने आज 8 विकेट से मैच जीता है। तो मिलेंगे अपनी कल वाली वीडियो में, मैच के बाद बात करेंगे, और उसका प्रीव्यू मैं अभी कर दूंगा रात में। तो चलो मिलते हैं, बाय।